नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे वो एक एनर्जी चेक इन होगा। हम आपके फीलिंग्स और आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखेंगे, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो फ्यूचर से रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या चाहते हैं, और एक ओवरऑल आउटकम। तो आइए देखते हैं रीडिंग में क्या होता है। थैंक यू। आइए तो फाइल चूज़ करते हैं। आज का जो रीडिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम आपका और आपके पार्टनर का एनर्जी चेक इन करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो ये रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, जो चीज़ें हैं ये रिलेशनशिप में आप बदलना चाहते हैं, और भी आगे मज़े की चीज़ें हम रीडिंग में देखेंगे। तो आपके सामने 3 कार्ड्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज। तो आप जिन से प्यार करते हैं उनके बारे में सोचें, पाइल पिकअप करें एंड आई विल सी यू इन योर। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वेलकम टू द रीडिंग। आप देखते होंगे कि आज टेबल पूरा भरा हुआ है। अलग टाइप का मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत इन्जॉय होगा। रीडिंग में जाने से पहले सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 प्लीज़ देखें। सॉरी, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 प्लीज़ देखें। मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो बहुत जल्दी, गॉड विलिंग, हमारा जो चैनल है 20,000 सब्सक्राइबर्स रीच करेगा, तब मैं 5 लकी विनर्स को फ्री रीडिंग दूंगी। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे हैं। अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो जुलाई से मैं ये कोर्स हिंदी में भी करूँगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये एमेथिस्ट, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका आपके लिए लव मैसेज क्या है। वो आपको कहना चाहते हैं, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो जब आप और आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में, आगे देखेंगे आपका रिलेशनशिप क्या है, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ होते थे या हैं राइट नाउ, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम चले जाता है, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आप या आपके पार्टनर का जो सन साइन है, सन, मून, राइजिंग, वीनस, जो भी है, आप या आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। आइए देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जेमिनाई, कम्युनिकेशन, लिब्रा, हार्मनी, पाइसिस, वंडर एंड टॉरस, प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस या टॉरस। ठीक है, जल्दी से लेटर्स देख लेते हैं। आप और आपके पार्टनर के क्या नाम के लेटर्स हो सकते हैं। ऑलराइट, जो रिपीट होंगे वो मैं नहीं पढ़ूंगी। एन, आई, एस, टी, वाई, सी, ई और बी। ठीक है, फिर से कह देती हूँ, बी, वाई, ई, सी, टी, एस, एन एंड आई। ऑलराइट, वेरी नाइस। आगे हम ये देखेंगे कि राइट नाउ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वो हम जल्दी से देखेंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप। नाइन ऑफ कप्स,
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। ठीक है, और रोमांस एंजल से देख लेते हैं रिलीजियस फैक्टर्स, ट्रस्ट एंड रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो ये पाइल ऐसा हो सकता है कि शायद आप ऑन अ ब्रेक थे, फिर वापस आ गए, या आप लोग इकट्ठा हैं लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं। शायद आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, कोई कार्मिक पार्टनर है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसके कारण शायद आप इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं। रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे, ट्रस्ट है यहाँ पे, और रिलीजियस फैक्टर्स हैं। तो शायद आप और आपके पार्टनर, जो भी आपका सिचुएशन है, आज हम सिचुएशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एनर्जी, फीलिंग्स की जो एनर्जी है वो चेक इन करेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है। तो आपको और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब आप लोग एक दूसरे को मिले थे तो आपकी जो भी इच्छाएं थी ये लाइफ में, जो भी आपको एक पार्टनर में चाहिए था, वो आपको मिल गया है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स का डिसीजन का कार्ड होता है। तो आप दोनों यही सोच रहे हैं, यही फील कर रहे हैं, यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के पास कैसे जा सकते हैं। डिसीजन का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन यही डिसीजन यहाँ पे यही है कि आपके पार्टनर, यही राइट ना उनकी फीलिंग्स है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप दोनों की ये फीलिंग्स है, और आप एक दूसरे की तरफ कैसे आ सकते हैं। और जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप लोग टाइम, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि राइट डिसीजन का टाइम कब आएगा। ये रिलेशनशिप, जब जजमेंट का कार्ड आता है तो इसका ये भी मतलब होता है कि आपको वेट करना है पेशेंटली। तो आप दोनों बहुत सहनशीलता से, बहुत सब्र दिखा रहे हैं, आप दूसरे के लिए आप वेट कर रहे हैं। और जजमेंट का जब कार्ड आता है तो ये आपको कहना चाहती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा, उसमें एक रीबर्थ होगा, एक पुनर्जन्म होगा पॉजिटिव। और आप दोनों को ऐसा लगेगा कि ये जो रीबर्थ था, या पुनर्जन्म था आपके रिलेशनशिप में, वो आपके लिए एक तोहफा था। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन है, ट्रस्ट है एंड रिलीजियस फैक्टर्स है। वेरी नाइस। ऑल राइट, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो आपकी तरफ कैसी हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है राइट नाउ। आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट डज पाइल नंबर 1 पार्टनर फील फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट डज पाइल नंबर 1 पार्टनर फील फॉर पाइल नंबर 1? नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल है। ऑल राइट, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। म्यूज़िशियन हो सकते हैं, गाना बजाना उनको अच्छा लगता होगा, वाइन पीना अच्छा लगता होगा। उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ यही है कि वो आपको बहुत रोमांटिक तरफ से, आपकी बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार आपको बहुत करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। मे बी आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। अगर जो भी आपके साथ करते हैं बहुत रोमांटिक ढंग से करना चाहते हैं। हर चीज़ में जब वो आपके साथ होते हैं उनको रोमांस लाना होता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। सच ए ब्यूटीफुल कार्ड पाइल नंबर 1। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप उनकी फैमिली हो, उनको सारी जन्नत मिल गई है। और आपके ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स भी था। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ बहुत अच्छी हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ एक ऐसा ऑफ़र दे कि आप उनकी फैमिली बन जाओ। अगर आप लोग, आई डोंट नो आपका क्या सिचुएशन है, लेकिन मन में जो उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपके साथ एक घर बसा पाए। लेकिन जो ऑफ़र वो कर सकते हैं राइट नाउ, वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र है। सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में शायद ऐसी है कि आपको इतना सब देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते। छोटा मोटा सा सिर्फ आपको ऑफ़र दे सकते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा है कि राइट ना वो आपको देना तो चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स क्या हैं? 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 ऑल राइट, आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स क्या हैं? डेविल,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, ऑल राइट। आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप आपके पार्टनर से बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हैं, आप दिन रात उनके बारे में सोचते हैं। आप लोगों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, सेक्सुअलिटी आप लोगों में बहुत अच्छी होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपका सारा पावर ले लिया है। आप यू आर मैडली इन लव विद योर पार्टनर और आप बस उनके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फीलिंग आता है कि सब कुछ कंट्रोल जो ये रिलेशनशिप का है आपके पार्टनर के हाथ में है। जब वो मिलेंगे तब आप जब वो बोलेंगे तब आप मिलते हैं, जैसे वो उनके मन से ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है। आप के पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। इन्होंने आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाई है, आपको बहुत स्टेबल रखा है, आपको सपोर्ट भी बहुत किया है। बहुत शांत इंसान है और एक्चुअली सनसाइन में भी टॉरस आया था। शांत इंसान है, काफ़ी आपकी तरफ उन्होंने बहुत सहनशीलता दिखाई है। मे बी आप रिलेशनशिप में थोड़े नर्वस हैं, डरते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। आप शायद इमोशनल हैं लेकिन ये रिलेशनशिप को पकड़ के रखते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ आपका जो रिलेशनशिप है फुल स्पीड आगे बढ़े। कुछ निर्णय हो, कुछ डायरेक्शन हो आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा हो कि आपका रिलेशनशिप आगे कैसे जा सकता है। आपकी यही फीलिंग्स है कि आप ये इंसान के साथ आगे जाना चाहते हैं। यू नो यू वॉन्ट टू मूव टू कामर वाटर्स। इकट्ठा बस आप लोग कहीं शांत जगह पे जाएं और इकट्ठा हो और आपकी लाइफ इकट्ठा बनाएं। आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं लेकिन आई थिंक सिचुएशन जो है वो राइट नाउ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल हो सकता है। आपके पार्टनर आपके बारे में व्हाट इज़ इट जो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत लव करते हैं। तो छोटे मोटे से सिंपल मैसेजेस हैं। व्हाट इज़ इट दैट योर पार्टनर लव्स अबाउट यू। ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इट दैट योर पार्टनर लव्स अबाउट यू। आपके बारे में आपके पार्टनर क्या लव करते हैं और आप आपके पार्टनर के बारे में क्या लव करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट, और इसमें से भी देखेंगे। ओए सॉरी, ये दो एक्स्ट्रा कार्ड्स इसमें आ गए। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या लव करते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप आपके पार्टनर के लिए उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके साथ वो प्यार करते हैं और आपके रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनके बेस्ट फ्रेंड हो और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शायद ये उन्होंने आपको कहा भी होगा। द वे यू लव मी, ये आपके बारे में क्या इनको अच्छा लगता है कि जिस ढंग से आप उनको प्यार करते हैं ये उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। मे बी लाइफ में अब तक जिस ढंग से आपने उनको प्यार किया है किसी ने शायद नहीं किया है और ये उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। तो आपको यही कहना चाहते हैं कि जब आप गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, तब भी आप इतने क्यूट लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं और ये बात उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। हाउ स्वीट। ठीक है, फिर वो आपको ये कहना चाहते हैं यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो शायद इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो उनको हमेशा नीचा दिखाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी इज़्ज़त नहीं करता और आप ऐसे इंसान हैं जो उनको काफ़ी इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको लुकअप करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, वो उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। यू नेवर लेट मी फील लोनली। आप हमेशा उनको ऐसा फीलिंग आपने दिया है या आपके बारे में वो ये लव करते हैं कि कुछ भी हो जाए उनको पता है कि एक इंसान ऐसा है ये दुनिया में जो उनके साथ हमेशा रहेगा। जो भी उनके लाइफ में चल रहा है उनको पता है कि आपका सपोर्ट उनको हमेशा रहेगा और ये चीज़ आपके बारे में उनको बहुत बहुत अच्छी लगती है। यू आर माई होम। आप उनके लिए
उनका पूरा घर हैं, यू आर माई होम की ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे उनको सुकून मिलता है। घर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमारा दिल शांत होता है, हमको सुकून मिलता है, हमको सेफ्टी लगती है, हमको यू नो एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सिक्योर फील करते हैं। और ये आपको कहना चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो वो आपके बारे में लव करते हैं कि आपने उनको इस ढंग से प्यार दिया है कि उनको लगता है कि आप उनके होम हो। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, विच इज़ अ फैमिली लाइफ। तो आप के बारे में उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि यू आर देयर होम। सच ब्यूटिफुल कार्ड्स। आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, अब ये देखेंगे। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो शायद डेविल का कार्ड आया था, शायद आप उनको काफ़ी तकलीफ़ करते हैं, डिमांड्स करते हैं, चिड़चिड़ करते होंगे, गुस्सा करते होंगे, अल्टीमेटम देते होंगे कि ऐसा नहीं होगा तो बात ख़त्म करते हैं, रिलेशनशिप एंड करते हैं। तो आपको शायद उनके बारे में यही अच्छा लगता है कि आप जैसे भी बिहेव करते हो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो शायद जब आप इंटीमेट होते हैं या फिज़िकल रिलेशनशिप में होते हैं तो जिस ढंग से आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ वॉट यू लव अबाउट हिम। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपने लाइफ में चॉइसेस करी हैं, डिसीजंस करी हैं, ये हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो भी है, ये इंसान ने आपकी जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट किया है और आपको सपोर्ट किया है। और ये आपको उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ वाई यू लव हिम। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। आपको ये इसीलिए इंसान अच्छे लगते हैं बिकॉज जो भी हैं आप, जैसे भी हैं आप, ये आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आपको ये क्यों अच्छे लगते हैं? बिकॉज़ ये बहुत फ़नी है, आपको हंसाते होंगे। आपका मूड अगर ख़राब होता होगा, लाइफ में कुछ टेंशन चल रही होगी, तो इनकी नेचर ऐसी है कि ये आपको रिलैक्स फील कराते होंगे, हर चीज़ आपको हंसाते होंगे, आपको आपके स्ट्रेस से दूर लेके जाते होंगे। और बिकॉज ऑफ दैट यू लव हिम। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। तो आपको ये इंसान का बहुत सपोर्ट है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था, योर फीलिंग्स फॉर हिम। तो ये इंसान ऐसे है कि आप जब भी आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बस आपने इनको एक फ़ोन करना है, एक मैसेज देना है, बस बुलाना है, और ये सब काम छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आएंगे और आपको बहुत सपोर्ट देंगे। और ये आपको उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो हमने अभी ये जाना कि व्हाट इज़ इट जो आप दोनों को एक दूसरे में अच्छा लगता है। एक ऐसी चीज़ है जो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में बदले, या मे बी आप में कुछ पॉजिटिव चेंज आए ताकि ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। तो हम पूछेंगे कि एक क्या चीज़ है जो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में चेंज हो, या आप में चेंज हो, रिलेशनशिप बेटर होगा। और हम ये भी देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं आपके पार्टनर से, या ये रिलेशनशिप से जो चेंज हो तो ये रिलेशनशिप आपका और बेटर हो जाएगा। ओके, सी द सिंक्रोसिन मेरे को ये वर्ड प्रोनाउंस ही नहीं करने को आता है। सिंक्रोनिसिटीज। सी द सिंक्रोनिसिटीज। ठीक है। तो आपके जो इंसान है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपके लाइफ में है ना, कोई रीज़न के कारण है। भगवान आपको बार बार इकट्ठा लाता है बिकॉज इसमें कुछ रीज़न है। तो आप जो ये रिलेशनशिप है उसको डाउट ना करें, उसको ट्रस्ट करें। और रोमांस एंजल से भी हमको ट्रस्ट आया था। तो आपके जो इंसान है आपको यही कहना चाहते हैं कि आप सोचें और देखें कि क्यों ऐसा होता है कि हम बार बार इकट्ठा आते हैं। हमारा रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन के थ्रू है, और आप ये बिलीव करें, आप रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखें। रिलीजियस फैक्टर्स हैं, तो शायद आपके लाइफ में कुछ कामिक सिचुएशन है कि आप और आपके पार्टनर राइट नाउ इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप विश्वास रखें और हिम्मत, ट्रस्ट जो है, विश्वास रखें कि आप और आपके पार्टनर एक डेफिनेट रीज़न के लिए इकट्ठा हैं। और आपका जो रिलेशनशिप है राइट नाउ जैसा भी है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप से वो यही कहना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप विल बी मे बी मोर हैप्पियर या मोर सिक्योर
टेंशन आपके रिलेशनशिप में कम हो जाएगा अगर आप विश्वास रखोगे कि ये रिलेशनशिप डिवाइन ने ही चाहा है और ये रिलेशनशिप आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा। पे अटेंशन टू योर बॉडी, ठीक है। तो आप उनको शायद ये कहना चाहते हैं कि आपको शायद लगता होगा कि आपके जो इंसान हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करते हैं, दूसरों के लिए बहुत करते हैं, खुद का ध्यान नहीं देते। तो आपको शायद उनको यही में भी बीमार रहते हैं या कुछ ना कुछ कारणों के लिए कुछ ऐसा कारण होता होगा जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो इंसान है दूसरों के लिए बहुत करते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं देते। तो आप चाहते हैं कि शायद स्ट्रेस बहुत लेते होंगे, मेंटल स्ट्रेस लेते होंगे, फिजिकल स्ट्रेस लेते होंगे, इमोशनल स्ट्रेस लेते होंगे। और टॉरस का कार्ड था, मैंने बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए बहुत करते हैं। तो आपको शायद उनको ये मैसेज देना है कि वो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाले, खुद का ध्यान दे, उनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन पे फोकस करें। तो शायद आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा। मे बी ये इंसान को पता है कि थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, मे बी इनके फिज़िकली इनको कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये दूसरों के लिए ये सब इग्नोर करते हैं और आपको इसके लिए शायद टेंशन आता है। तो आप उनको यही कहना चाहते हैं कि आपकी बॉडी को सुने, अगर कुछ स्ट्रेस है, कुछ टेंशन है तो उस पर फोकस करें, वो हेल्दी रहेंगे तो ये रिलेशनशिप भी हेल्दी होगा, ठीक है। लेट्स सी कि उनके आपकी तरफ इंटेंशंस क्या हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी आपकी तरफ इंटेंशंस क्या है। ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है, व्हाट आर हिज इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। डेथ कार्ड है, चैरियट कार्ड है, ओ सन कार्ड है, वाओ, और बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है। तो ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बदल रहा है। राइट नाउ में भी आपको लग रहा है कि झगड़े बहुत हो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, चिड़चिड़ हो रही है, ब्रेकअप होता है, रिकन्सिलिएशन होता है। लेकिन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन इमोशनल लेवल, आपके जो इंसान है कुछ तो भी ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनमें कुछ चीज़ें बदल रही हैं। वो शायद हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए, या ये रिलेशनशिप में जो होना चाहिए है जस्टिस, जो करेक्ट ये रिलेशनशिप में होना चाहिए, जो आपकी तरफ सही चीज़ है वो करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड है ये आप या आपके पार्टनर कंसेरियन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, आपकी तरफ बहुत डिसिप्लिन मैनर में, बहुत सोच के, बहुत हिम्मत लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप को ये कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ के ये हमेशा रहेंगे, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत पॉजिटिवली और हैप्पीली आगे जाएं। और सन का कार्ड है, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड इन द टैरो। तो उनका इंटेंशन जो है, इरादे जो हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो आपको देना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। आप उनके लाइफ में सनशाइन हैं, सूरज हैं आप उनकी लाइफ में, और आपकी तरफ यही इंटेंशन है कि आपको लेके वो बस खुशी की तरफ ही जाएं। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। लेट्स सी कि आपके इंटेंशंस उनकी तरफ क्या हैं, आप क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप से, आपके इरादे आपके सामने डेथ। सेम आप भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिव हो। आपके इंटेंशंस उनके लिए क्या हैं, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये जो आपके रिलेशनशिप, पाइसीज़ का कार्ड भी डबल आया है, तो आप या आपके पार्टनर पाइसीज़ हो सकते हैं। आप ये रिलेशनशिप में यही चाहते हैं कि जो आपको ये रिलेशनशिप में बहुत डर लगता है, ट्रस्ट नहीं है आप में, आपको विश्वास नहीं है कि ये इंसान सच में आपसे इतना प्यार करते हैं। मे बी ये आपको बता नहीं पाते, शो नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए आप हर वक्त डाउट करते हैं कि इंसान के इरादे क्या हैं। आपके इंटेंशन यही है कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ बदल हो। ये जो डर है कि ये इंसान आपको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, ये जो डर है आप
ये निकालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसको आप एक नए नज़रिए से देखें। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई द 5 of Cups एंड द हैंगमैन। ऑल राइट, आप यही चाहते हैं कि आपका जो डर है ये रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप का जो डर है आपके मन में वो निकल जाए, और ये जो रिलेशनशिप आपका जो आपको स्टक फील होता है, जिस ढंग से आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे जाए, जो आप ऑलरेडी आपकी फीलिंग्स में भी था कि आप चाहते थे कि फुल स्पीड रिलेशनशिप आगे जाए, आप चाहते हैं कि वैसा हो और 9 of Cups मिले, जो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है इनके साथ पूरी हो। तो आपके जो इंटेंशंस यही हैं कि रिलेशनशिप में बदलाव आए और एक नया सॉल्यूशन आप दोनों फाइंड आउट करें। अगर ये इंसान में भी आपसे शादी नहीं कर सकते या कुछ इनका जो भी कार्मिक कनेक्शन है पीछे का, उसके थ्रू आप लोग एक सॉल्यूशन निकालें और ये इंसान आपके साथ ऐसी एक ज़िंदगी बिताए कि आपका जो विश है वो पूरी तरह फुलफिल हो जाए। ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं जो वो कहने से डरते हैं, तो वो आपको क्या मैसेजेस होंगे। ऑल राइट, ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं। ऑल राइट, I should have listened to my heart instead of what I was being told। तो शायद ये इंसान की कहीं ज़बरदस्ती शादी हो गई है या किसी ने इनको कुछ आपके बारे में बोला था और आपका ब्रेकअप हो गया था, तो ये बहुत रिग्रेट में है। ये इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे चॉइसेस की हैं जिसके कारण शायद आप दोनों का यूनियन नहीं हो पाया, आप दोनों की लीगली शादी नहीं हो पाई। यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने ऑलरेडी आपको कह दिया है। तो शायद ये वही रिग्रेट करते हैं, ये कहते हैं कि काश इतने साल पहले मेरी दिल की सुनी होती और शायद हम इकट्ठा होते। डिस्पाइट आर सेपरेशन माई हार्ट स्टिल बिलोंग्स टू यू। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, तो शायद आप सेपरेटेड हैं, मे बी आपने उनको कह दिया है कि अगर आप मेरे लाइफ में इस ढंग से नहीं आएंगे तो मुझे आप नहीं चाहिए हैं। तो डिस्पाइट ये कहते हैं कि इवन अगर हम अलग हैं या हम इकट्ठा नहीं हैं, तो भी उनका जो दिल है वो आपके पास है। सेपरेशन ऐसा भी नहीं है कि आप ऑन अ ब्रेक है, मे बी आप दोनों यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, रिलीजियस फैक्टर्स जो थे। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि डिस्पाइट आर सेपरेशन यू माई हार्ट स्टिल बिलोंग्स टू यू। इवन दो कि आप लोग अलग अलग हैं, इनका दिल अभी भी आपके साथ है। यू इंस्पायर मी टू टेक एक्शन, और डेथ का कार्ड आया है विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इंसान है आपके साथ रह के, आपका प्यार पाके, आई थिंक थोड़ा सा इनमें कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये, शायद जिनको प्यार क्या है शायद पता नहीं था, आपके कारण अब थोड़ा थोड़ा ये मे बी ट्विन फ्लेम सोलमेट में बिलीव करने लग गए हैं, डेस्टिनी में बिलीव करने लग गए हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि यू इंस्पायर मी टू टेक एक्शन। शायद आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, अपने में कुछ तब्दीलियाँ ला रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे है आई यूज़ टू बिलीव वी आर इनकम्पैटिबल इन द पास्ट। में भी शायद पास्ट में जब आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी तो इनको लगा होगा कि नहीं, हम दोनों में बहुत फ़र्क है, आप शायद इमोशनल हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन आपकी जो भी डिफरेंसेस थी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट शायद आप लोगों में होगा कि आप दोनों इतने अलग अलग थे तो भी आप दोनों इतने प्यार में बन चुके हैं। और हम यूनिवर्स से मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनर्जी चेक-इन में देखते हैं कि व्हाट इज़ वन मैसेज, ये रिलेशनशिप के लिए एक लव मैसेज क्या है जो आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होगा। वन कार्ड प्लीज। ओके, कीप इट सिंपल। ओल्ड सोल्स यूज वर्ड्स वेरी स्पेरिंगली, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ऑफ आई लव, thank you, wow, now and cool. Wow, I love you now. Which sounds much better? Wow, now I love you. Sequence is important. ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आप जो है शायद आपके रिलेशनशिप को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आप दोनों में प्यार बहुत है,
आपको ये रिलेशनशिप को सिंपल रखना है। आप सिर्फ प्यार पे फोकस करें। ये रिलेशनशिप को कुछ नाम चाहिए, ये रिलेशनशिप को हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए, मंगेतर होना चाहिए। डिवाइन आपको क्या कहता है कि ये रिलेशनशिप आपका बहुत प्योर है, आप में प्यार बहुत सच्चा है। आपको जो है आपका रिलेशनशिप को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट ना करें। सबसे जो सिंपल वर्ड है वो है आई लव यू, जो ये इंसान आपको फील करते हैं। बस आप इस पे फोकस करें और किसी चीज़ पे फोकस ना करें। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे कार्ड्स हैं। लेट्स सी एक नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। जस्ट वेरी क्विकली, नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है वो हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। नियर फ्यूचर में आपको बस यही है कि आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी, रिकन्सिलिएशन होगा। झगड़ा चिड़चिड़ हो रही है तो वो कम हो जाएगी। जो आप चाहते हैं आपको ये रिलेशनशिप से मिलेगा। पाइल नंबर 1, दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। कुछ अलग ढंग की मैंने रीडिंग करने की कोशिश करी थी। अगर ये रेजोनेट होता है, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कीप इट सिंपल। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। Such a positive reading. I'm so happy for you. If this did resonate, please do like, share, comment and subscribe. And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Welcome pile number 2, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स चुना था। आइए देखते हैं कि आपके एनर्जी चेक इन में क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देखें। हमारा चैनल बहुत जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने वाला है। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके जो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो देखें और शायद आप मेरे साथ एक फ्री रीडिंग कर सकते हैं। मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो जुलाई से हम टैरो हिंदी में भी सिखाएंगे, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे हैं। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे हैं। तो जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ये एक एनर्जी चेक इन है। यहाँ पे आपका सिचुएशन जो है वो हम नहीं देखेंगे। हस्बैंड वाइफ, डिवोर्स, सेपरेटेड, कार्मिक, ऐसा हम नहीं देखेंगे। आपके इंसान की आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या चाहते हैं, और आपके इंसान की तरफ क्या फीलिंग्स है, क्या चाहते हैं, और थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। अलग आज टेबल है यहाँ पे, बहुत डिफरेंट और अच्छा रीडिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज जो है आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं कि एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। तो आपके पार्टनर जब सुबह उठते हैं तो फर्स्ट थिंग दिमाग में आप ही आते हैं। उनके खुश होते हैं कि उनके लाइफ में आप हैं, मे बी थे, लेकिन सुबह उठते ही आपके बारे में वो ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन क्या हो सकती हैं। ठीक है, वेरी क्विकली फॉर फाइल नंबर 2, व्हाट कुड बी द साइंस ऑफ बोथ इनवॉल्व्ड। आप या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। 4 कार्ड्स हम निकालेंगे। ठीक है, टॉरस पहले फाइल में भी आया था, एक्वेरियस, एरीज या वर्गो। ठीक है, तो आप या आपके पार्टनर इन 4 साइंस में से कुछ भी हो सकते हैं। टॉरस बहुत प्रैक्टिकल, एक्वेरियस एकदम फ्री रहने वाले, फ्री स्पिरिट जिनको बंधन अच्छा नहीं लगता, एरीज जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत डायनामिक होते हैं, या वर्गो जो बहुत बहुत शांत होते हैं, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, हर चीज़ में खुश होते हैं। तो वर्गो, एरीज, एक्वेरियस या टॉरस हो सकते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि आप और आपके पार्टनर्स के नाम में क्या क्या लेटर्स हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के। तो हम क्विकली देखेंगे। जो डबल होंगे रिपीट, वो मैं नहीं काउंट करूँगी। ठीक है, ई एन एल, ई रिपीट हुआ है, यू ए, उप्स, जी, बी,
आर एंड वी, ठीक है, वी जी बी ए आर एन ई यू एंड एल, ठीक है, वही। तो अब हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है। जस्ट अ क्विक एनर्जी चेक इन, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages. What is happening in the current relationship of people who chose file number 2? आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ पास में ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा कि एक तो आप बहुत आपकी जो मुलाकात थी वो एकदम से ही बहुत क्विक होगी, और आपको देखते ही शायद बहुत सालों के साथ, या तो बहुत सालों के बाद या तो आप मिले होंगे, या जब आप एक दूसरे से मिले तो आपको ऐसा लगा कि इमीडिएटली हमारा कनेक्शन हो गया है। फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि पास्ट में ऐसा शायद होता होगा कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। एक पार्टनर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहा था और दूसरा पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहा था। लेकिन वो मेंटल क्लैरिटी जो है वो शायद आप लोगों में आ गई है। बहुत जल्दी से फुल स्पीड आप एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं टू गिव ईच अदर इक्वल गिव एंड टेक। तो कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है कि आप लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, इक्वल गिव एंड टेक ही होना चाहिए, यही जो है रिलेशनशिप में सही है। और ये डिसाइड करके आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। डिसिप्लिन मैनर में आपने बस डिसाइड किया है कि नहीं, एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे के साथ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और उसके लिए हमको जो चेंजेस करनी है, जो प्रेपरेशंस करनी है कि हम उस हिसाब से आगे बढ़ें, वैसे आप लोगों की कोशिश चल रही है राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में। रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है फ़िलहाल फाइल नंबर 2 के लिए। Stay optimistic about your love life, deception, retreat, all right, and chemistry। ठीक है, तो आप और आपके पार्टनर में केमिस्ट्री बहुत है राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो डिवाइन आपको ये कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपके लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहें। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा टाइम इकट्ठा मिले ताकि आप इकट्ठा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू नीड टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आई थिंक आप दोनों को एक टाइम चाहिए है एक दूसरे के साथ, ताकि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो इसका ये भी मतलब है कि शायद आप और आपके पार्टनर अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ आपको टाइम नहीं मिल रहा है। और डिसेप्शन का कार्ड है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आप या आपके पार्टनर जो है ये रिलेशनशिप को छुपाए हुए हैं, बाकी के लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। ये आपके और आपके पार्टनर की सीक्रेट हो सकती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर हिज फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप। आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स क्या हैं। फाइल नंबर 2 की फीलिंग्स फाइल नंबर 2 के लिए क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके बारे में फीलिंग्स क्या है। ठीक है, राइट नाउ आपके पार्टनर को यही लगता है कि शायद पास्ट में आपके रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नहीं हुआ था, तो
शायद आपने आपके पार्टनर को एक अल्टीमेटम दे दिया है, मे बी आप दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं कि एक दूसरे की तरफ आप जाएं, इक्वल गिव एंड टेक करें, लेकिन आपको ये रिलेशनशिप में मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी, उनको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत स्टैग्नेंट हो गया है, बहुत बोरियत आ गई है, चाहते तो आप को है लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका इनको ऊपर बहुत बोझ हुआ है, डरते हैं कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए इनकी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं और उसके कारण उनको बहुत टेंशन भी आ रहा है। तो आई थिंक आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और इसके कारण में भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण वो आप के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, या ये रिलेशनशिप को आगे नहीं ले पा रहे और उसके कारण शायद आप लोगों में झगड़ा हो रहा है। तो इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ यही हैं कि बहुत डरे हुए हैं कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा, ये रिलेशनशिप को ये बचा पाएंगे या नहीं, सोच रहे हैं। ओवरऑल उनको यही है कि उनको ये रिलेशनशिप को राइट नाउ टाइम देना है, ये रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक देना है, लेकिन समय का वेट कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपकी फीलिंग्स ये रिलेशनशिप के बारे में क्या है? आपके ये फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के बारे में क्या है? ऑलराइट, ऑलराइट। शायद आपने आपके पार्टनर को कह दिया है कि आप ऑन अ ब्रेक हैं या आप बात नहीं करना चाहते हैं और उनको इतना इसके बारे में टेंशन आ गया है, लेकिन आपने जब ये अल्टीमेटम, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन जब आपने आपके पार्टनर को ये कहा था कि यू नो कुछ क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, इक्वल क्लैरिटी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए रिलेशनशिप में, तो आपके जो फ़िलहाल रिलेशनशिप के लिए यही फीलिंग्स है कि आप दोनों इकट्ठा आगे जाना चाहते हैं, आप आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट या सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट की भाई ये इंसान आपके हैं और सिर्फ आपके रहेंगे। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, आप वो प्यार में एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो फिज़िकल इंटीमेसी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो शायद में भी लॉकडाउन के कारण या आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो वो आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में, ठीक है, तो ये तो अभी हमने आपकी सिचुएशन को जो है वो जान लिया, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या है जो मे बी ये सिचुएशन के कारण वो आपको कह नहीं पाते या आपको दिख नहीं रहा है। तो हम कुछ ऐसे कार्ड्स पुल आउट करेंगे कि अ, आपके बारे में आपके पार्टनर को क्या चीज़ें हैं जो आपके बारे में उनको बहुत अच्छी लगती हैं, जो वो लव करते हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, या आप उनको किस ढंग से नेचर है आपका, जो भी है हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपके बारे में पसंद करते हैं। समटाइम्स मेरे को हिंदी में बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम ये देखेंगे, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या अच्छा लगता है, ये वो कार्ड्स हैं, और आपको आपके पार्टनर के बारे में क्या अच्छा लगता है, वॉट यू लव अबाउट योर पार्टनर, उनकी क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो आपके साथ बिहेव करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके पार्टनर के बारे में अच्छी लगती हैं। 5, ठीक है। ऑलराइट, तो जो चीज़ें आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, मे बी उन्होंने आपको बताई हैं या नहीं है, आपसे वो कहना चाहते हैं कि आई लव यू, बिकॉज वो आपसे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि हर रोज़ वो आपसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो मे बी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, तो व्हाट दे लव अबाउट यू, आपके बारे में वो क्या प्यार कर, व्हाट
आई लव यू बिकॉज, वो आपको प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आई लव समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। यू ट्रीट मी लाइक अ प्रिंसेस और अ प्रिंस, तो आप उनको बहुत, जैसे वो एक प्रिंस हैं वैसे आप उनको ट्रीट करते हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, तो आप ऐसे उनको जो है, आपकी लाइफ में जब कुछ भी होता है तो आप फर्स्ट कॉल उनको करते हैं, पहले उनको बताते हैं, और ये आपके बारे में उनको बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी आपके लाइफ में हो तो जो पहला इंसान है जो आपको, जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, आप आपके ये पार्टनर को बताते हैं, और ये उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। ओके, तो जिस ढंग से आप उनको हक करते हैं, जिस ढंग से आप उनको आपके आर्म, जब आप आपके हाथ उनके अराउंड डालते हैं, व्हेन यू हग हिम, उनको बहुत अच्छा फील होता है कि जब आप उनको हक करते हैं तो जो फीलिंग उनको आती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, तो ये जो इंसान है शायद इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं करते हैं, तो भी आप उनके साथ हैं, तो भी आप चाहते हैं कि वो कोशिश करें आपकी तरफ आए, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि या तो वो मूडी हैं या इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, जो भी उनकी खामियां हैं आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, और तो भी उनको प्यार करते हैं, और ये उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, आप उनके लिए आई थिंक कुछ ऐसे फ़नी चीज़ें करती होंगी, कुछ मैसेजेस भेज दिए, कुछ गाने भेज दिए, कुछ में भी टिकटॉक भेजी, कुछ फ़नी जोक्स भेजे, या उनके साथ आप कुछ ऐसे बचकाना मजाक करते हैं, सिली थिंग्स करते हैं जो उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। यू मेक मी स्माइल, तो आपको देख के ही उनके होठों पे स्माइल आ जाती है, और इसके कारण वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यू आर वेरी फॉरगिविंग, जो भी वो गलतियाँ करते हैं आप माफ़ कर देते हैं, आप बाल की खाल नहीं उखाड़ते, उसको पकड़ के नहीं बैठते हैं, और इसीलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके पार्टनर के बारे में अच्छी लगती हैं। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी, आपके पार्टनर भी आपके साथ सब शेयर करते हैं, इसीलिए आपको वो बहुत अच्छा लगता है। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, तो शायद आपको आपके पार्टनर का जो नाक है वो बहुत क्यूट लगता होगा। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो आपके पार्टनर की जो भी वो नया करना चाहते हैं, जो भी उनकी ड्रीम्स हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि काश मुझे जॉब मिल जाए, या मैं ऐसी गाड़ी ख़रीदूँ, या यहाँ घूमने जाएं, या ये ऑर्डर मिल जाए, तो जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं, वो आपसे शेयर करते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा लगता है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, तो केयरिंग नेचर है, इसीलिए वो आपको अच्छा लगता है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, तो आई थिंक आप लोगों में फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है, और जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो वो जो फीलिंग है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। यू आर ऑनेस्ट विद मी, यू आर ऑनेस्ट विद मी, तो आई थिंक उनकी जो सच्चाई है वो आपको बहुत अच्छी लगती है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। एंड यू आर क्रेज़ी, तो वो थोड़े से फ़नी खुद हो सकते हैं, मजाकिया हो सकते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो ओ माय गॉड आपको बहुत सरप्राइज़ करती हैं, तो शायद वो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक जो चीज़ है रिलेशनशिप में जो वो चाहते हैं कि बदले, तो ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आए। व्हाट इज़ द वन थिंग जो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में बदले, और आप लोगों को रिलेशनशिप में अच्छा पॉजिटिव हो, ये दिस इज़ हिज कार्ड, और आप क्या चाहते हैं हम वो देखते हैं। ऑलराइट, तो वो आपसे क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, ताकि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव हो। बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, शायद आप जल्दी से झगड़ा कर देते हैं, जल्दी से गिव अप कर देते हैं। अगर उन्होंने बोला मैं आपको फ़ोन करूँगा, शायद बिज़ी हैं, नहीं किया फ़ोन, तो शायद आप लोगों में झगड़ा हो जाता है, या चिड़चिड़ हो जाती है। तो ये बहुत डरते हैं आपसे कि
किस बात पे आप नाराज़ हो जाएंगे। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बात बात पे नाराज़ ना हो, बात बात पे गुस्सा ना हो, बात बात पे टेंशन ना ले, तो शायद रिलेशनशिप और भी पॉजिटिव हो सकता है। आप उनसे यही कहना चाहते हैं कि एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस में भी ये इंसान एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, कार्मिक इनका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप और वो शायद वो कार्मिक सिचुएशन या रिलेशनशिप को छोड़ के आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, वो आज ये रीडिंग में नहीं देखेंगे। तो आप चाहते हैं कि जो लाइफ के जो ये चैलेंजेस हैं, अगर ये इंसान हिम्मत से उनको एक्सेप्ट करेगा तो शायद आप लोग यूनियन में आ जाए या शायद आपका रिलेशनशिप और बेहतर हो। तो आप ये इनसे चाहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि उनकी आपकी तरफ इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या हैं उनकी आपकी तरफ। पाइल नंबर 2 के आपकी तरफ इरादे क्या हैं। पाइल नंबर 2 के आपकी तरफ इरादे क्या हैं। व्हाट आर पाइल नंबर 2's इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। पाइल नंबर 2 की आपकी तरफ इरादे क्या हैं। वाओ, सन, हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की है। वाओ, शायद आप या आपके पार्टनर शादीशुदा हैं या आप दोनों शादीशुदा हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, इसका यही मतलब है कि कुछ सीक्रेट्स आपके रिलेशनशिप में हैं। दुनिया को शायद आपके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंशन यही है कि ये जो सीक्रेट है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। सन का कार्ड है, पाइल नंबर 1 को भी मिला था, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इंट्यूटिवली ये इंसान जानते हैं, अंदर से ये इंसान जानते हैं कि आप और ये इकट्ठा होना चाहिए है। वो आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड का ये मतलब है कि जो रिलेशनशिप में करेक्ट है वो होना चाहिए। आपको सब खुशी, दुनिया की हर एक खुशी आपको देना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इंट्यूटिवली जानते हैं कि आप दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है जो पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो आप पाइल नंबर 1 भी देखना, शायद ये दोनों आपके साथ रेजोनेट होंगे। जजमेंट का कार्ड है जिसका ये मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में एक रीबर्थ चाहते हैं, चाहते हैं कि अगर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं या कार्मिक पार्टनर की सिचुएशन में है तो चाहते हैं कि वो सब ख़त्म होके एक आपके साथ नई लाइफ स्टार्ट करें। बहुत पॉजिटिव। आपकी आपके पार्टनर की तरफ क्या इंटेंशंस हैं, इरादे क्या हैं। आपकी आपके पार्टनर की तरफ इरादे क्या हैं। आपके आपके पार्टनर की तरफ इरादे क्या हैं। आपकी आपके पार्टनर की तरफ इरादे क्या हैं। ऑलराइट, प्यार का एक ऑफ़र देना चाहते हैं। शायद आप लोगों में राइट नाउ चिड़चिड़ हो रही है एक दूसरे से, ऑन अ ब्रेक तो नहीं, बट कुछ ना कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से मे बी मिल नहीं पा रहे हैं कुछ, क्योंकि रिट्रीट का भी कार्ड आया था। आपके उनकी तरफ यही इरादे हैं कि आप प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं और रिलेशनशिप में कुछ एक्शन चाहते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ही स्टैग्नेंट हो गया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड था कि हलचल ही नहीं हो रही है रिलेशनशिप में, इतना प्यार है, इतनी फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो आपके रिलेशनशिप के लिए यही इंटेंशंस है कि कुछ फास्ट एक्शन हो, पॉजिटिव फास्ट एक्शन हो, मेंटल क्लैरिटी मिले और एक प्यार का कुछ ऑफर आपको मिले। वेरी नाइस। आपके पार्टनर अगर आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं राइट नाउ, तो वो क्या मैसेजेस होंगे। आपके पार्टनर के सिर्फ मैसेजेस देखेंगे। आपके पार्टनर अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो मे भी आपके मुंह पे नहीं बोल पाते, तो वो क्या मैसेजेस होंगे। ऑलराइट, वाओ, I know that you are my divine feminine and I am grateful for it. आप लोग शायद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। वो जानते हैं कि आप ही हैं जो उनके डिवाइन फेमिनिन हैं, और उसके लिए वो बहुत थैंकफुल हैं डिवाइन से और आपसे भी।
गेनिंग स्पिरिचुअल विजडम एंड लर्निंग हाउ टू गो विद द फ्लो। मैंने आपको रीडिंग में भी कहा था कि जब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है, आपके जो इंसान है वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, देख रहे हैं कि लाइफ में कैसे कुछ चेंजेस करें ताकि वो आपकी तरफ आ सके, और ये ट्विन फ्लेम्स में काफ़ी होता है। आई फील दैट यू हैव बीन डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम मी। तो शायद 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो शायद उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिकॉज आप ये रिलेशनशिप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये नहीं दे पा रहे हैं, उनका इन पे बहुत बोझ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, और मैसेज भी आपको ये है कि मे बी वो आपसे कह नहीं पा रहे, लेकिन ये डर रहे हैं कि शायद आप इनसे दूर हो रहे हैं, इनसे डिसकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स से भी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए एक मैसेज, कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो शायद आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। वन मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 सो दैट इट विल हेल्प द रिलेशनशिप। एक मैसेज यूनिवर्स से पूछेंगे, ऐसा मैसेज जो आपके रिलेशनशिप को हेल्प करेगा। योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप जिनके बारे में ये रिलेशनशिप में है, या ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये वो खजाना है जो आपको चाहिए था, वो ऑलरेडी आपके हाथ में है। तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है और इधर उधर ढूंढना नहीं है। यही इंसान है और ये ट्विन फ्लेम ही है आपके, इसीलिए आपको ये आया है कि योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। ये इंसान जो है, यही वो खजाना है प्यार का जो आपको चाहिए था, ये ऑलरेडी आपके हाथ में है। इधर उधर जाने की कोशिश ना करें, झगड़ा करने की कोशिश ना करें, जो है उसको एक्सेप्ट करें। यही इंसान से आपका जो सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, यही इंसान से है। तो अगर आप दोनों एक ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई थिंक जो आपके इंसान ने ऑलरेडी किया है, वो रियलाइज़ करते हैं कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है। आप दोनों को बस जो झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, जो ऑलरेडी आपके पार्टनर से जो मैसेज था कि झगड़ा ना करे, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आप दोनों को यही एक्सेप्ट करना है कि आप दोनों को जो प्यार का खजाना जो आप ढूंढ रहे थे, वो ऑलरेडी आपके पास है। इसको संभाल के रखें और इसको नर्चर करें, इसको और ख़राब ना करें। ठीक है, फाइनल अभी हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर आउटकम फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 2। ये रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा पाइल नंबर 2 के लिए। व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 2। What will be the near future outcome for pile number 2? ठीक है, फिर से जजमेंट का कार्ड आया है। आपके रिलेशनशिप में जो टेंशन चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, आई थिंक उससे आप दोनों थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं। कोशिश करने वाले हैं कि जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो शांतता थी, जो सेपरेशन था, जो ब्रेक था, वो ख़त्म होने वाला है। जजमेंट का कार्ड है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ रीबर्थ एंड अ रिन्यूअल इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का एक पुनर्जन्म होगा और फिर से रिन्यू होगा आपका रिलेशनशिप। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फास्ट एक्शन होगा, एक दूसरों की तरफ आप फास्ट एक्शन लेंगे और कम्युनिकेशन होगा। और आपके रिलेशनशिप में आपको इकट्ठा आने के लिए फ्यूचर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों में जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है या होगी। आपके रिलेशनशिप में एक पुनर्जन्म आएगा, एक रिकन्सिलिएशन आएगा। जो राइट डिसीजन था आप लोग ये रिलेशनशिप में ज़रूर लोगे। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है पाइल नंबर 2। आई थिंक आप लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। प्यार का जो ख़जाना आप दोनों को चाहिए था, आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को मिल चुके हैं। तो प्लीज़ इसको आप संभाल के रखें, बिकॉज़ बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है, अगर आप कुछ एडवाइस चाहते हैं या आगे कैसे जाना है चाहते हैं, तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आप उनसे थोड़ा सा एडवाइस ले सकते हैं कि ये सॉल्यूशन को आप
ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है राइट नाउ, इसको आप पॉजिटिवली कैसे आगे लेके जा सकते हैं। एज ऑलवेज अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके रीडिंग में क्या होगा. रीडिंग में जाने से पहले आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 देखें. अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो हमारा चैनल बहुत जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचेगा. जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, 5 लकी विनर्स को मैं एक फ्री रीडिंग के लिए चूज़ करूंगी. उसमें कैसे हिस्सा लेना है उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच हमारा जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, वो मैं हिंदी में भी लूँगी. तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और हिंदी में चाहते हैं तो वो भी आपके लिए मैं करूँगी. पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो आइए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आपके लिए क्या है. हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है. आज हम सिर्फ फीलिंग्स और इरादों के बारे में देखेंगे. आप एंगेज हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, जो भी है वो सब आज हम बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ यही देखेंगे कि आपके पार्टनर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बताना पाते, आपकी तरफ क्या करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते. आज हम सिर्फ उतना एनर्जी चेक इन करेंगे. तो let's begin. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनका सन साइन क्या है. आपका और आपके पार्टनर का सन साइन क्या है. 4 कार्ड्स निकालेंगे, उसमें से हम देखेंगे. अलग टाइप का मैंने स्प्रेड किया है आज. मुझे ज़रूर बताना आपको अच्छा लगेगा या नहीं. sun signs for pile number 3 please. Sun signs for pile number 3 please. Pisces हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. Libra हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. Virgo हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. Aries, ऑलराइट, Aries हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. आपके पार्टनर या आप बहुत एक्टिव होंगे, नई चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बहुत एंथुसियास्टिक होंगे. वर्गो होंगे, ऐसे इंसान होंगे आप या आपके पार्टनर जो बहुत शांत है, जो हो रहा है होने दो, बहुत कंटेंट है, चिड़चिड़ झगड़ा कम करते हैं, जैसे भगवान देते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं. लिब्रा का कार्ड है यहाँ पे. बैलेंस ढूंढना चाहते हैं और हार्मनी. हर चीज़ में आपको बस शांति चाहिए है, झिकझिक नहीं चाहिए है. और पाइसिस है, वंडर का कार्ड है यहाँ पे. आपके ड्रीम्स आप बहुत करते हैं, आपकी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं. एक मैसेज जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं वो है, आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव. जब भी आप उनके लाइफ से एज सून एज सपोज़ आप लोग मिले हैं और जैसे ही आप उनको बाय बोल के चले जाते हैं, मे बी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मे बी डेट पे हैं, तो एज सून एज यू लीव हिम, जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं वो आपको मिस करने लग जाते हैं. हाउ स्वीट. ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आप और आपके जो पार्टनर हैं उनके जो नेम्स हैं वो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं और आपके नेम्स में के सम लेटर्स. तो मैं डबल लेटर्स जो हैं उनको निकाल दूंगी और आपके पार्टनर के नेम्स के जो लेटर्स हैं वो देखते हैं निकलते हैं कि नहीं. All right. N I L T, फिर से L आया है, O भी डबल आया है, O
एफ, आई फिर से डबल आया है एंड यू। ठीक है, तो L U I O T N। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। तो आगे हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। बहुत जल्दी वो हम फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाइल नंबर 3's रिलेशनशिप, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाइल नंबर 3's रिलेशनशिप, what is happening in pile number 3's relationship। ओके, शायद आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं अभी। वो क्या रीज़न है ब्रेक का, आज हम वो नहीं देखेंगे। प्यार का शायद आप लोगों किसी ने एक दूसरे को शायद प्रपोज किया होगा आपके पास में। आई थिंक आप लोगों के फ्रेंडशिप में या आपके रिलेशनशिप में कुछ मेंटल क्लैरिटी आई थी। आप लोगों ने एक दूसरे को प्यार का ऑफ़र दिया होगा, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आगे जाना ये रिलेशनशिप में शायद पॉसिबल नहीं है और ये रिलेशनशिप शायद आपका ख़त्म हो चुका था। और ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन की है। आप दोनों बस यही सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को हम आगे कैसे चला सकते हैं। कुछ सोल्यूशन रिलेशनशिप को वापस जोड़ने में कोई सोल्यूशन आप लोगों को मिल सकता है क्या नहीं। राइट नाउ आप लोगों की यही एनर्जी है कि शायद आप नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है, एक इंसान ने दूसरे इंसान से बात करना बंद कर दिया है और दोनों की यही एनर्जी है कि यही सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को चलाने का कोई और उपाय हो सकता है या नहीं। रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड अनरिक्वाइटेड लव। आई थिंक एक इंसान ने दूसरे इंसान को शायद चीट किया होगा, छोड़ा होगा, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का यहाँ सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यही कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप को आप थोड़ा चांस दें। अनरिक्वाइटेड लव भी है यहाँ पे, तो शायद एक इंसान दूसरे इंसान को ये रिलेशनशिप में ज़्यादा प्यार करता है और दूसरे इंसान ने ये प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया है। जिस ढंग से आप चाहते थे उस ढंग से ये प्यार आपको वापस नहीं मिला है। आपके एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं। शायद आपने किसी को प्यार किया और उन्होंने प्यार का आपको रिप्लाई नहीं दिया, या किसी ने आपको प्यार का ऑफ़र दिया और आपने शायद उनको बीच रास्ते में काट दिया, उसके कारण जो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं और आपकी उनकी तरफ क्या है ये रिलेशनशिप में। पाइल नंबर 3, व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स फॉर यू। पाइल नंबर 3, व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स फॉर यू। चैरियट, मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने को बहुत डर रहे हैं। शायद इनके मदर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोडिपेंडेंसी, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ ना कुछ है इनके लाइफ में जो आपको आपकी तरफ आने में उनको रोक रहा है। फीलिंग्स बस आपकी तरफ थोड़ा सा डरते हैं आने के लिए। शायद उनको ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें शायद वो आपसे छुपा रहे हैं। इनके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनको आपकी तरफ आने में रोक रही हैं। आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट आपसे करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है आपकी तरफ आगे कैसे आना है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। दिस मैन, ये आदमी या औरत जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं। ही इज़ और शी इज़ इन लव विद यू, लेकिन उनके लाइफ में कुछ तो बहुत डीप रूटेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एडिक्शन है, मदर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो है इनकी लाइफ में जिनके कारण ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो इट कुड बी अ ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। तो इनके फीलिंग्स आपके लिए प्यार की फीलिंग्स है, लेकिन प्यार का इजहार करने में बहुत डर रहे हैं। उसके कारण, उसके पीछे भी कुछ कारण है जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। आपकी उनकी तरफ फीलिंग्स क्या है वो हम देख लेते हैं। आपकी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं।
फिर से हैंगमैन आया है, ओके, और डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो एक जो इंसान है यहाँ पे, आई थिंक वो बहुत दूसरे इंसान से काफ़ी ऑब्सेस्ड है, या बहुत कंट्रोलिंग था, या बहुत उन्होंने दूसरे आदमी को, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को रिलेशनशिप में या तो बहुत कंट्रोल किया होगा, या उनको बहुत बांध के रखा होगा, या उनके लाइफ में कुछ एडिक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रिलेशनशिप को बहुत इम्बैलेंस कर रही थी। ये कुछ भी हो सकता है, एडिक्शंस कैन बी एनीथिंग, सिचुएशन हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। राइट नाउ आपके उनके लिए फीलिंग्स, हैंगमैन की फीलिंग्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं जाना है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, उनकी फीलिंग्स आपके तरफ जो है प्यार की हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप रिलेशनशिप में आगे जा सकेंगे या नहीं, बिकॉज वो डेविल का कार्ड है यहाँ पे। मे बी आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में कुछ और सोल्यूशन, कुछ और नया तरीका हो सकता है। आप राइट नाउ सोच रहे हैं, यूर इन टू माइंड्स, कि इनकी तरफ जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं इनकी तरफ जाऊंगी तो ये मेरी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे या नहीं। तो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आप इनकी तरफ जाएंगे तो ये आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ ये हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन आगे कैसे आए इनको ये पता नहीं है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आपके बारे में ये इंसान को क्या सबसे अच्छा लगता है, व्हाट इज़ इट दैट ही लव्स अबाउट यू। आप में क्या चीज़ें हैं जो बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ इन लव विद यू। ऑलराइट, उनके क्या चीज़ें हैं जिनके कारण आप उन पे प्यार करती हैं, आप उनसे प्यार करती हैं। उनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके कारण आप उनसे प्यार करती हैं। 1 2 3 4 5, लवली, ऑलराइट। उनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, आप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके कारण वो आपसे प्यार करते हैं। आप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके कारण वो आपसे प्यार करते हैं, और आप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके कारण वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लव यू बिकॉज होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। तो शायद आप लोग पहले एक डेट पे गए होंगे, आप लोगों ने इकट्ठा पिक्चर देखी होंगी, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तब उनको बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स दैट यू नो आप उनसे प्यार करते हैं, उनको प्यार की फीलिंग आती है। आई लव यू बिकॉज यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। फिज़िकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, सेक्शुअली आपका जो केमिस्ट्री होगा शायद वो बहुत अच्छा होगा इन द पास्ट। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव अमेजिंग हग्स। फिर से फिज़िकल का ही है कि जिस ढंग से आप उनको हग करते हैं उनको बहुत अच्छा फील होता है, और ऐसा फील होता है कि आपका जो प्यार है वो आपके हग में वो महसूस कर सकते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो शायद आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, और यू नो ये रिलेशनशिप को आप फ्रेंडशिप से आगे, यू नो इट मूव्ड फ्रॉम बीइंग फ्रेंडशिप्स टू लवर्स, और ये थोड़ा सा आपके रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि फ्रेंड्स टर्न्ड लवर्स में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स हो गई होंगी। I love you because I can be as silly as I like without worrying that you would love me less। शायद आप ज़रूर एक दूसरे के पहले फ्रेंड्स होंगे, बिकॉज ये यही कहते हैं कि आपके सामने ये कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, कुछ भी जोक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिली बिहेव कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आप उनको जज नहीं करोगे, आप उनको नीचा नहीं दिखाओगे, आप उन पे हंसोगे नहीं। ठीक है, यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। तो ये चीज़ जो है आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है कि उनकी जो फैमिली है उनको आप बहुत प्यार और इज़्ज़त देती हैं। यू ट्रस्ट मी, शायद आप इन पे बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं और ये उनको बहुत अच्छा लगता है। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो शायद इनके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जिन ऐसी कोई लोग हैं या इनके लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे इनको महसूस होता है कि बाकी के लोग शायद इनको इतना इज्जत नहीं देते, या खुद इनको ऐसे लगता है कि ये बहुत इन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है और ये इतने कुछ
ख़ास नहीं है, लेकिन आप उनको बहुत इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, उनकी कदर बहुत करते हैं और ये उनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। हाउ नाइस। आपके बारे में, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं बिकॉज इफ़ आई डाई टुमारो आई नो आई हैव फाउंड माई सोलमेट। तो आपको वो सोलमेट समझते हैं। सोलमेट का भी कार्ड आया है, ये आपकी फीलिंग्स है। तो आपको लगता है कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। आप उनको कहना चाहते हैं कि आई लव यू, आई लव टू टिकल योर फीट। तो आपको शायद इनको टिकल करना या इनको वो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता टिकल को क्या बोलते हैं, कि गुदगुदी करना आपको शायद इनके साथ अच्छा लगता है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो जब भी एक दूसरे का नीड होता है तो आप एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यू अप्रिशिएट मी। तो आपकी जो छोटी छोटी हरकतें हैं ये वो अप्रिशिएट करते हैं और आपको इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट फील होता है। यू ब्रिंग पीस टू मी। तो इनके कारण बहुत सुकून है लाइफ में, बहुत पीस है। आपको बहुत, जब से आपके लाइफ में आए हैं या आप जानते हैं कि ये आपके लाइफ में, तो आपको बहुत सुकून फील होता है। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। इनके कारण आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बन गए हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में बहुत है। एंड यू आर ऑनेस्ट विद मी। तो शायद आप इनसे काफ़ी ऑनेस्टली बात करते हैं, खुल के बात करते हैं और ये आपके बारे में उनको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चेंज होता तो शायद ये रिलेशनशिप अच्छा होता, ये रिलेशनशिप हेल्दी होता। ऐसी चीज़ जो शायद ये रिलेशनशिप में आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, शायद क्या चीज़ है जो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में चेंज होता तो ये रिलेशनशिप बेहतर होती, और ऐसी एक क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं रिलेशनशिप में चेंज हो तो ये रिलेशनशिप हेल्दी और पॉजिटिव हो जाएगा। What does your partner want to change in the relationship? इतने नहीं चाहिए, ओके। एंड आप क्या चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चेंज हो? ठीक है। एक्ट रादर देन वेट। तो शायद आप लोगों को ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में टेंशन आ रही है। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में ऐसा है कि दुनिया वालों को नहीं बता सकते। आपको शायद लगता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको ठीक से पास में नहीं लेते, तो आप ये रिलेशनशिप में आगे जाने से डरते हैं। आपको हैंगमैन का भी कार्ड आया था, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पास जाएं नहीं जाएं, अगर आप इनके पास जाओगे तो ये हाँ बोलेंगे या नहीं। तो ये जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग, रुक के सोचना इतने से आगे जाके ये रिलेशनशिप को कुछ दिशा देंगे तो रिलेशनशिप हमारा बेटर होगा। चूज़ टू हील। आपको लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हीलिंग चाहिए आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आप वो हीलिंग चाहते हैं। मे बी आप थोड़े स्पिरिचुअल हैं, मे बी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करना है, लेकिन आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं शायद उनको ये अभी तक एहसास नहीं हो रहा है। मून का कार्ड आया था, तो आई एम श्योर ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपकी रिलेशनशिप में जो हील होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनके इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है। व्हाट आर हिज इंटेंशन। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ इरादे क्या हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ इरादे क्या हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ इरादे क्या हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है 2 ऑफ सोर्ड्स की है। ठीक है,
ये जो इंसान है ये बहुत मेंटली सोच रहे हैं, इनको ना मेंटली कुछ सॉल्यूशन निकालना है। राइट नाउ ये ऐसे सिचुएशन में है कि ये दिल से नहीं सोच रहे, दिमाग से सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप में वो एक ऐसा स्टेप ले जिससे ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड यही है कि जो पेशेंस रखे, लेकिन पेशेंस के साथ कुछ ऐसा करे जिससे ये रिलेशनशिप जो है उसमें पुनर्जन्म हो, उसमें एक रीबर्थ हो। तीनों ग्रुप्स को आज ये कार्ड आया है और इसी स्पॉट पे ये कार्ड आया है कि स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, लेकिन उनके इरादे आपकी तरफ यही है कि जो वेट किया है हमने रिलेशनशिप में, बहुत इंतज़ार हो गया, क्या करें क्या नहीं करें, आगे जाना नहीं जाना है, शायद ये इंसान आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। तो वो उनके इरादे यही हैं कि वो जो रिलेशनशिप आपका बिल्कुल शांत हो गया था उसकी तरफ वो प्रैक्टिकली आपकी तरफ आए, लेकिन वो डर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो उनके इरादे यही है कि ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक पुनर्जन्म चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने में वो डरते हैं। आपके ये रिलेशनशिप के बारे में क्या इरादे हैं? व्हाट आर योर इंटेंशंस in this relationship? What are your intentions in this relationship? ओके, जस्टिस, आपको भी जस्टिस कार्ड आया है। आप चाहते हैं कि जो सही है ये रिलेशनशिप में वो होना चाहिए, जो गलत हो रहा था वो ख़त्म होना चाहिए। आप भी मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि आप ये रिलेशनशिप में डटे रहेंगे, आप गिव अप नहीं करना चाहते ये रिलेशनशिप में। और स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस का कार्ड आया है। आप रियली चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में फिर से रिकन्सिलिएशन हो, फेथ हो, एक होप है आपके मन में, कहीं तो भी एक आशा है कि ये रिलेशनशिप, अगर आप डटे रहोगे, ये इंसान को टाइम दोगे, जो भी इनके प्रॉब्लम्स है अगर ये सॉल्व करके आपकी तरफ आएंगे तो ये रिलेशनशिप आगे ज़रूर जाएगा। और आप ये विश्वास के साथ, आपके ये इरादे हैं कि आप वेट करेंगे कि जो सही है वो रिलेशनशिप में हो। हाउ नाइस। अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंसान है आपको क्या बोलना चाहते हैं ये रिलेशनशिप के बारे में, आप लोगों में जो हुआ है लेकिन कह नहीं पा रहे। क्या मैसेज है जो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? ओके, वॉलोइंग इन डिस्पेयर एंड कीपिंग माई सेल्फ स्टक। ये कहते हैं कि वो इतने दुखी हैं कि वो कहीं तो भी फंसे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं कि आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ठीक है, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक है, आई मेस्ड अप, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई हैव डन। यही आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ बहुत गलती की है, उन्होंने पास में कुछ बहुत ऐसी हरकतें की हैं जिससे शायद ये रिलेशनशिप टूट गया था और ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यू आर माई गाइडिंग लाइट सो डोंट एवर स्टॉप शाइनिंग। आपको ये कहते हैं कि आप बस एक वो उम्मीद की किरण उनके लाइफ में है और आप उनको छोड़ के ना जाएं। आई फील दैट यू हैव बीन डिसकनेक्टिंग योर सेल्फ फॉर मी। मे बी आपका एक ब्रेकअप है या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप इतना धीरे धीरे आगे जा रहा है या इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप शायद थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं, जो आपके कार्ड्स में भी था। हैंगमैन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप में उनकी तरफ जाए नहीं जाए, तो उनको इसका ये मतलब लग रहा है कि शायद आप ये रिलेशनशिप से कट ऑफ हो रहे हैं और उसके कारण इनको डर लग रहा है। फॉर्मुलेटिंग एन एस्केप प्लान टू लीव द कार्मिक पार्टनर। मे भी आपके जो इंसान हैं उनके कार्मिक पार्टनर के साथ हैं और वो यही चाहते हैं, यही सोच रहे हैं कि उनके जो कार्मिक पार्टनर है उनसे वो छुटकारा पाके आपकी तरफ कैसे आए। और जस्टिस का भी कार्ड है, तो इसका मतलब है कि जो सही है होगा, होपफुली हम आगे देखेंगे आउटकम में। लेकिन आपके जो पार्टनर है राइट नाउ यही प्लान कर रहे हैं कि उनकी जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ कैसे आए। उनके फीलिंग्स आपकी तरफ थे 2 ऑफ कप्स, विच आई टोल्ड यू वॉज सोलमेट एनर्जी। आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। आई एडमायर योर ब्यूटी इनसाइड एंड आउट। तो
उनके लिए आप बहुत खूबसूरत हैं। जितनी आप बाहर से खूबसूरत दिखती हैं उतना अंदर से भी आपका दिल मन बहुत खूबसूरत है। सच ब्यूटीफुल फीलिंग्स पाइल नंबर 2। ठीक है, स्पिरिचुअली हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों को क्या एक मैसेज है जिससे आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकता है। वन मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर पाइल नंबर 3, जिससे आपका जो ये रिलेशनशिप है जिसमें ऑब्वियसली कार्मिक कुछ मुझे कनेक्शन दिख रहा है, मे बी आप ऑन अ ब्रेक हैं, एक डिवाइन से मैसेज कि आप ओई 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 ओके 2 मैसेजेस, 2 मैसेजेस आना चाहते थे, दोनों ले लेंगे। दैट यू हैव ऑप्शंस इन मीन दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है कि जो आप ढूंढ रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। वॉट यू सीक इज़ सीकिंग यू, जो वो रूमी का जो वो कोट है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है और आपको जो चाहिए है लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड डिवाइन आपको ये भी कहता है कि आपके लाइफ में और भी ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर को छोड़ के जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ में मीनिंगफुल है, जो आपके लाइफ को और अर्थ देती हैं, आप उनको भी फॉलो करें। सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच के इतना ऑब्सेस होके कि और दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा मत करें। आपके रिलेशनशिप में शायद आप लोगों को थोड़ा स्पेस और डिस्टेंस भी देना चाहिए। मे बी आप एक दूसरे के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड हैं, तो आपके लाइफ में जो और बाकी की चीज़ें में भी आपके पेरेंट्स हैं, आपका कॉलेज है, स्कूल है, जॉब है, कुछ और चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो मीनिंगफुल हो सकती हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान दें। सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। फाइनल कार्ड हम यही देखेंगे, व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने तो अब एक दूसरों की फीलिंग्स को जान लिया है, ऑब्वियसली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, कुछ रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं। तो प्लीज़ लेट अस नो व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम, नियर फ्यूचर, व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 3। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, हायरफेंट, वाव, ओके। नियर फ्यूचर में यही है कि आप और आपके पार्टनर एक कुछ नई शुरुआत करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है वो बहुत ही एक एंटरप्रेन्योर लेडी है, बहुत हिम्मत वाली एनर्जी है, ये फास्ट एक्शन करने वाली है और जो सोल, जो दिल को, जो रूह को जो चाहिए है उसके पीछे जाने वाली है और उसको अचीव करने वाली है। फिर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आता है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो जो भी आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप आपके कंट्रोल में करोगे। और आगे हायरफेंट का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। तो शायद नियर फ्यूचर में आप दूसरों का कमिटमेंट में हो जाएगा, शादी में बदलेगा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन आपके जो इंसान है जो कह रहे हैं कि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आपकी तरफ आए, तो मे बी गॉड विलिंग ऐसा हो सकता है और आप लोग एक यूनियन में आ सकते हैं, या आपको एक ऐसा कॉन्क्रीट ऑफर देंगे जिससे आपको सिक्योर लगेगा और आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान आप ही का है। तो पाइल नंबर 3 अगेन सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get. Thank you so much.